सोचिए, एक इंसान आंखों का डॉक्टर बनने लंदन गया हो, जिसका काम लोगों को देखने की रोशनी देना हो, और वही इंसान जब सत्ता में आए तो पूरा देश अंधेरे में डुबो दे। आज की कहानी है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की। एक ऐसा शासक जिसके दौर में जेलें कब्रिस्तान बन गई, हवा तक जहरीली हो गई और जिंदा रहना भी एक जुर्म बन गया। इस कहानी की जड़ें बशर से पहले शुरू होती हैं। साल था 1971। बशर के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलट किया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अगले लगभग 30 साल तक सीरिया एक ऐसे शासन में रहा जहां चुनाव सिर्फ नाम के होते थे और असली ताकत बंदूक और खुफिया एजेंसियों के पास थी। हाफिज अल असद शिया अल्पसंख्यक समुदाय से आता है और उस पर आरोप लगे कि उसने बहुसंख्यक सुन्नी आबादी को दबा कर रखा। विद्रोह हुए और हर विद्रोह का जवाब मिला कत्लेआम से। सीरिया को डर से चलाने की ये परंपरा बशर के लिए एक विरासत बन चुकी थी। बशर अल असद दमिश्क में पैदा हुआ। शांत स्वभाव का, राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं। उसने राजधानी में मेडिकल स्कूल के पढ़ाई की और फिर नेत्र विज्ञान में विशेषज्ञता के लिए लंदन चला गया। वो डॉक्टर बनना चाहता था, एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका बड़ा भाई बासिल अल असद, जो सत्ता के असली उत्तराधिकारी था, एक कार दुर्घटना में मारा गया और अचानक बशर को लंदन से वापस बुला लिया गया। साल 2000 हाफिज अल असद की मौत हुई। संविधान बदल गया। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र घटाई गई और एक डॉक्टर सीरिया का राष्ट्रपति बन गया। शुरुआत में बशर अल असद ने मॉडर्न सीरिया, आर्थिक सुधार और विकास की बात की। लोगों को लगा शायद ये तानाशाही का अंत होगा, लेकिन बहुत जल्द साफ हो गया कि सिस्टम वही है, सिर्फ चेहरा नया है। विरोध करने वालों की गिरफ्तारी हुई, मीडिया पर नियंत्रण लगाया गया और डर वही पुराना खेल डर का खेला गया। असंतोष अंदर ही अंदर बढ़ता रहा, उबलता रहा। साल 2011 ट्यूनीशिया से उठी अरब स्प्रिंग की चिंगारी सीरिया पहुंच गई। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मांग सिर्फ एक थी, लोकतंत्र। लेकिन सत्ता ने सवाल नहीं चुना, उसने चुना दमन करना। सरकारी बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लाशें गिरने लगी, गुस्सा भड़क गया। 2012 के मध्य तक सीरिया एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल चुका था। 2013 घोटा। लोग सुबह उठे लेकिन सांस नहीं ले पा रहे थे। बच्चे तड़प रहे थे, माँ बाप बेबस थे। शरीर गैस। सैकड़ों लोग दम घुटने से मारे गए। 2017 में खान शेखून में वही मंजर दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के संकेत दिए। सरकार ने इनकार किया, लेकिन दुनिया ने देखा कि यह युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। एक सरकारी फोटोग्राफर, कोड नेम सीजर, उसने 50,000 से ज्यादा तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। इन तस्वीरों में कैदी हड्डियों में बदल चुके थे, शरीर पर यातना के निशान थे, कुछ भूखे मरे थे। ये तस्वीरें सीरियाई जेलों में सिस्टमैटिक टॉर्चर का सबूत बन गई। दुनिया सन्न रह गई। दमिश्क के पास एक जेल है, सेडनाया। इसे दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों कैदियों को बिना मुकदमे यहां फांसी दी गई। कैदियों को महीनों सूरज की रोशनी नहीं मिलती थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे कहा ह्यूमन स्लॉटर हाउस।
यहाँ लोग मरते नहीं, यहाँ लोगों को मारा जाता है। 2011 में 13 वर्षीय हमजा अल खतीब गिरफ्तारी, यातना और फिर उसकी लाश मिली। उसका शरीर सीरियाई आंदोलन का प्रतीक बन गया। यह साफ हो गया कि इस शासन में उम्र कोई सुरक्षा नहीं है। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आज तक लापता हैं। न उनकी लाश मिली है, न कोई जानकारी। परिवार आज भी जेलों की तस्वीरों में अपने लोगों को ढूंढते फिरते हैं। बशर अल असद को 3 बड़े सहारे मिले हैं, रूस, ईरान और हिजबुल्ला। इन्हीं तीनों के सहारे वो तानाशाही की सारी हदें पार करता रहा। संयुक्त राष्ट्र में बार बार वीटो, अंतर्राष्ट्रीय न्याय हर बार रुक जाता। हालांकि हाल के वर्षों में रूस, ईरान और हिजबुल्ला खुद अपने संघर्षों में उलझे और उनके विद्रोही गुट फिर सक्रिय हुए। सीरियाई सेना सालों के युद्ध से थक चुकी थी। कई सैनिक लड़ना भी नहीं चाहते थे। सालों की दमनकारी ताकत, हजारों मौतें, सैकड़ों गायब लोग और फिर अचानक 11 दिन, सिर्फ 11 दिन, जब दुनिया के ताकतवर अलाइस रूस, ईरान और हिजबुल्ला अपने अपने संघर्षों में उलझ गए, बशर अल असद का कवच टूट गया। विद्रोही गुट फिर सक्रिय हुए और उसकी सेना, जो सालों के युद्ध से थक चुकी थी, लड़ने से इनकार कर गई। सत्ता का तानाशाह, जिसे एक डॉक्टर से देश का राजा बनने का मौका मिला था, अपने ही निर्माण से घिर गया। 11 दिन में उसकी पूरी सेना ने सरेंडर कर दिया। वही शहर और वही तख्त जहां उसने डर के साये में हुकूमत की थी, अब विद्रोहियों के हाथों में गिर गया। बशर अल असद का साम्राज्य खत्म हुआ, उसकी तानाशाही खत्म हो गई, उसका डर, उसका खौफ लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके अधूरे किए हुए अपराध आज भी हवाओं में खौफ की तरह गूंजते हैं, जेलों की दीवारों में और हर उस इंसान के दिल में जो कभी सीरिया में जीता था, रहता था। ये कहानी सिर्फ सत्ता की गिरावट की नहीं, ये एक चेतावनी है। डर और अत्याचार की ताकत कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत हमेशा आता है। बशर अल असद की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब सत्ता जवाबदेह नहीं होती तो डॉक्टर भी तानाशाह बन सकता है, और तब मरीज सिर्फ इंसान नहीं, पूरा मुल्क हो जाता है। सीरिया आज भी डर में जी रहा है। सवाल बस इतना है, क्या तानाशाही का कभी सच में अंत होता है या सिर्फ सत्ता बदलती है? अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे तानाशाह के अगले एपिसोड में, एक सनकी तानाशाह की दास्तान लेकर। धन्यवाद।